अगर आपको बाय द वे अभी कुछ ऐसा लगे कि आपसे कोई कहे कि नहीं आप जम्मू आ जाओ, उधमपुर आ जाओ, तो जाओगे? वहाँ पे मुश्किल दिल नहीं लगेगा क्योंकि उम्र यहाँ पे निकाल दी, सारी बचपन यहाँ पे निकाल दिया। तो जी, यहाँ पे जो भी और धर्म के लोग हैं उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है? बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा जी। तो इसका मुसलमान भी आते हैं, लड़के यार दोस्त मेरे आते हैं, बैठते हैं दुकान पे। तो मुश्किल तो पड़ती है काम में, दुकानें भी बंद करनी पड़ती थी कभी, मतलब ऐसे दौर ही ऐसा था वो। तब भी आपने नहीं सोचा उसके बाद कि अब वापस जाऊँ? ना 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 ना, मैंने सोचा रहना ही तो यहीं पे रहना है, जाना नहीं है। कश्मीर को इस वक्त आप किस नज़र से देखते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा है, पहले से बहुत फर्क पड़ा हुआ है, मतलब अच्छा है। आस्ते आस्ते ये भी दुआ करते हैं हम तो अच्छा ही होना चाहिए। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप आवाज़ दिल देख रहे हैं और आवाज़ दिल के एक और एपिसोड पे मैं एक नई कहानी के साथ हूँ। मेरे साथ इस वक्त रमेश कुमार जी हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ तो 1984, जी हाँ, आज से कुछ मोर देन 42 साल हो चुके हैं इनको कश्मीर में रहते हुए। अगर मैं इनकी परवरिश की बात करूँ और उनके रहन सहन की बात करूँ तो ये बेसिकली खुद उधमपुर से हैं, हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, लेकिन यहाँ पे बारामूला में जो है 42 साल से रह रहे हैं। और इनकी दुकान जो है बारामूला में मौजूद है, कांदर दुकान, अगर मैं कश्मीर में कहूँ। बेकरी, वहाँ पे जो बेकरी का सामान है वो मिलता है। सो आज इनकी कहानी इस वक्त सामने लाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कश्मीरियत की बात करते हैं हम यहाँ पे भाईचारे की बात करते हैं, और रमेश कुमार जी मुझे लगता है एक लाइवली एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के। तो पहले तो मैं इनका थैंक यू करूँगी क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, कहीं ना कहीं दे आर वेरी इंट्रोवर्ट, मतलब वो ज़्यादा बातचीत करने में बिलीव नहीं करते या ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते। बट था, मतलब इनसे मेरी बात ऑफ कैमरा भी हुई तो हमने बहुत सी बातें की, एंड मैं ये चाहती हूँ कि ये जो जितनी भी बातें हमने की ये आपके तक पहुँचाएं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इनकी कहानी बोलती तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना इनकी ज़ुबान से पड़ेगा। तो रमेश जी, पहले तो आपका थैंक यू। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूँ रमेश जी, मतलब बारामूला में, कश्मीर में आप 42 साल से हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपने कांदूर दुकान शुरू की, काम किया और बहुत सालों से करते गए। और अभी भी हमने बात की थी कि अब आगे, तो आपने कहा नहीं, अब आखिर भी इसी में करना, शुरू भी किया तो ख़त्म भी इसमें किया। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताइए कि कब आपने ये काम शुरू किया, वो जो कांदूर दुकान का सफ़र उधमपुर से बारामूला में ख़त्म हुआ उसके बारे में थोड़ा सा। मैं सबसे पहले उधमपुर से जब आया, मैं तो छोटा था उस वक्त जी, तो मैं चला आया सरनगर में, हब्बा कदल में। कितनी उम्र थी तब आप? उस वक्त मेरी 12 साल उम्र थी। 12 साल उम्र थी मेरी उस वक्त जी। तो हब्बा कदल चला गया मैं, तो मेरे को ये काम अच्छा लगा, कांदूर काम, रोटियां बनाना। मैंने जब पहली बार देखा मैंने तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये मैं यार अच्छा काम है ये। मैंने तो अपना माइंड मतलब बना लिया उसी में, करना यही करना है और कुछ नहीं करना है जी। बैठ गए इसी काम में, मेरे को अच्छा लगा काम, ये करते रहे। फिर उसके बाद जब हालात खराब हो गए 90 में हालात खराब हो गए तो बाकी सारे चले गए, पंडित भाग गए, जहाँ से निकल गए। मैं जम्मू चला गया, जम्मू मेरे को बोला दिल नहीं लगा मेरा। अच्छा, जम्मू अब गए? जम्मू वापस चले गए, 90 में चले गए हम जम्मू। जम्मू मेरा दिल नहीं लगा। 90 में फिर मैं वापस आ गया कश्मीर में। अच्छा, फिर 90 से लेके तो तब आप फिर बारामूला में आए? बारामूला में पहले मैं सरनगर में था, अपना क्या नाम उसका, हब्बा कदल में। अच्छा, वहां से फिर मैं आ गया बारामूला में। बारामूला में फिर मैंने दुकान ले ली गुरुद्वारा के पास, शेरवानी दुकान ली, जो आज तक मौजूद है। आप आ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बहुत फेमस दुकान है वैसे, एंड हम भी जो है रेगुलर कस्टमर्स कह सकते हैं आप इनकी दुकान के हैं। तो रमेश जी, जब आप वहाँ आए थे 12 साल की उम्र में, तो आपके घर वर से और कोई नहीं आया था? बस घर से कोई नहीं आया था। फिर बाद 92 में मैंने शादी की है। अच्छा, 92 में शादी करके तो फिर मैं बच्चे यहाँ पे ही सब। सो हाउ ब्यूटीफुल इज दैट कि 12 साल का बच्चा क्या ही होता है, मतलब उसको नहीं पता होता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन तब आपने वो कांदूर का काम देखा और बस ठान लिया कि अब यही करना है। तो अगर मैं हमारी कश्मीर की बात करूँ तो हमारी कश्मीर में जैसे कि हमने 90 की बात की, उसके बाद भी काफ़ी, जितना मुझे होश है चीज़ों का, तो बहुत से हालात ख़राब रहे, दुकानें बंद, स्कूल बंद, बहुत सी चीज़ें होती थी। तो उस दौर में कहीं ना कहीं आपके काम ने भी सफ़र किया होगा? वो तो मुश्किल तो पड़ती है काम में, दुकानें भी बंद करनी पड़ती थी कभी, मतलब ऐसे दौर ही ऐसा था वो, तो सब मिक्स चल रहे थे आस्ते आस्ते आराम से, मतलब कोई भी, लेकिन फिर भी काम करते रहे, ऐसी बात नहीं, काम करते रहे। तो तब आपने नहीं सोचा उसके बाद कि वापस जाऊँ? ना, मैंने सोचा रहना ही तो यहीं पे रहना है, जाना नहीं है, काम यहीं पे करना है। तो जो मर्जी हो, जैसा भी हो। तो रमेश जी, अब जैसे कि
हमें पता है कि आप एक हिंदू फैमिली से हैं एंड ऑफ कोर्स हिंदू हैं, और अगर मैं कश्मीर की बात करूं, बारामूला की बात करूं, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी है, जो ज़्यादा तादाद है, वो ऑफकोर्स मुस्लिम्स की है। एंड मैंने ऐसा देखा भी है, सुना भी है कि आपकी दुकान पे ऑफकोर्स हर कोई आता है, कांदूर दुकान पे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। तो मैं जानना चाहूँगी कि वो रिश्ता कैसा है आपका यहाँ पे, जो भी और धर्म के लोग हैं उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है? बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा जी। तो इसका मुसलमान भी आते हैं, लड़के यार दोस्त मेरे आते हैं, बैठते हैं दुकान पे, मतलब जैसे घर की तरह रहते हैं हम, वैसे नहीं, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा हमें, कभी एक दूसरे की मदद करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, मतलब अच्छे रहे हैं, तलबात बहुत अच्छे हैं। बाकी ऐसा कोई किसी के साथ नहीं है, आप सोचते नहीं है, मुसलमान के घर भी जाते हैं, हम भी, वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं उनके घर में, दुकान पे आते हैं, यार दोस्त गप्पे गप्पे मारते रहते हैं, शाम को बैठते रहते हैं, अच्छे हैं। जी, तो बिल्कुल छोटे से सेंटेंस में ये जवाब है। जब हम कहते हैं कि अच्छे हैं, तो जैसे कि बताया रमेश जी ने, घर पे आते हैं, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, एंड दिस इज़ द ब्रदरहुड एक्चुअली। जब हम बात करते हैं ना कश्मीरियत की, तो बिना धर्म देखे जो है वो चीज़, मतलब कि दिमाग में भी शायद इनके कभी नहीं आता होगा ऐसा कि नहीं, ऐसा भी कुछ होता है कि धर्म पे भी लोग बंटते हैं, क्योंकि ऐसे हम देखने को इंसिडेंट्स हमें मिलते हैं, बहुत से लोग जो है गलत भी पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को ग्राउंड लेवल पे पूछते हैं ना, तो इनको लगता है कि क्या सवाल पूछ रहे हैं हम पे, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। एंड ऐसा फिर जो होता है ना, वो दिल से जवाब निकलता है। तो आपने मेरे से ज़्यादा कश्मीर देखा है ना, मेरे से ऑफ कोर्स आप उम्र में बड़े हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त रमेश जी, अगर मैं पहले की बात करूं, 90 की बात करूं या उसके बाद की बात करूं, है ना, हालातों की, तो इस वक्त कश्मीर जिस इस पे है, कश्मीर को इस वक्त आप किस नज़र से देखते हैं, कैसा लगता है आपको? इस बहुत अच्छा है, पहले से बहुत फर्क पड़ा हुआ है, मतलब अच्छा है, आस्ते आस्ते ये भी दुआ करते हैं हम तो अच्छा ही होना चाहिए। तो अभी कोई ऐसा कुछ भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रहा है, आराम से काम जा रहा है, सब कुछ। तो आगे अभी अपना ही काम आपने कंटिन्यू करना है पूरा? अपना यही करना है काम बस। तो अगर आपको बाय द वे अभी कुछ ऐसा लगे कि आपसे कोई कहे कि नहीं आप जम्मू आ जाओ, उधमपुर आ जाओ, तो जाओगे? वहाँ पे मुश्किल दिल नहीं लगेगा क्योंकि उम्र यहाँ पे निकाल दी सारी, बचपन यहाँ पे निकाल दिया। तो जी, एक्चुअली यही देखिए, ये लोग बच्चों का दिल नहीं मानते, तो मेरा तो बाकी छोड़ो, बच्चे भी मानते हैं। अच्छा, वो भी बोलते हैं यही रहना है। सही बात है, क्योंकि इनके फैमिली से भी मिली हुई हूँ, एंड सच में बच्चों का भी यही कहना है इनके कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, कश्मीर में ही होगा, यहीं पे ही रहना है। एंड यही तो कश्मीर की मिट्टी है, जो इस धरती के भी नहीं होते हैं, वो जब यहाँ रहते हैं तो यहाँ के बन जाते हैं। एंड अब ज़रूर मैं आखिर पे इंटरव्यू पे मैं आना चाहूँगी, तो आखिरी सवाल रमेश जी मैं आपसे करना चाहूँगी, जो भी इस वक्त आपको देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, देशवासी हमारे देख रहे हैं, तो कश्मीर की ये जो अमन और चैन है, इसको देखकर आप, वो जो हमारी इंसानियत की मिसाल की हमने बात की अभी, है ना, कुछ मिनट, तो उस चीज़ पे आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे आजकल के बच्चों को, हमारे नौजवान पीढ़ी? क्योंकि गलत नशे में नहीं जाना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए माहौल में, मतलब पढ़ाई करो, अच्छी रहो, अच्छी, मतलब अच्छे संस्कार होना चाहिए, गलत मतलब लाइन पे नहीं जाना चाहिए, यही सोचे हमारे। जी, तो अगर हम अपनी एकता की बात करूं, कश्मीर ये जो भाईचारा है, उस पे आप क्या कहना चाहिए? भाईचारा तो बहुत अच्छा है, ऐसा जम्मू में भी नहीं मिलेगा, जैसा यहाँ पे वैसे जम्मू में भी नहीं मिलेगा। तो बारामूला की अगर मैं बात करूं, तो बारामूला एक्चुअली इट्स ए प्लेस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, यहाँ पे हर कोई आपको मिलेगा, और अगर आपको एकता की निशानी देखनी होगी तो शाम को आप इनकी दुकान पे आ सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड इवन क्रिश्चियंस, दे कम एंड दे बाय, जो भी उनको वहाँ पे लेना होगा। शाम को बातचीत चलती है, चर्चे चलते हैं चाय पे, एंड यही कश्मीर है। एंड रमेश जी, थैंक यू, आपने हमारे साथ बात की, अपने जो एक्सपीरियंस है, वो जो उधमपुर का एक बच्चा, छोटा सा बेटे, मतलब छोटा सा 12 साल का बच्चा, जिसने पता भी नहीं था कश्मीर है क्या, रहते कैसे हैं, क्या होता है, उसने सोच लिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बितानी है। तो आई होप कि आपने जो कश्मीर की रियलिटी है, कश्मीर की वो जो ब्रदरहुड है, और हर कोई जो भी ऐसे लोग हैं वो वायलेंस को हमेशा जो है बॉयकॉट करते हैं, और हम भी चाहते हैं कि ये जो अमन और प्यार है और भाईचारा है ये बना रहे। तो वापस मिलूंगी आवाज़ दिल पे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक आप देखते रहिए आवाज़ दिल।